शुकदेव महामुनि का आगमन हुआ। भगवान वेदव्यास के सुपुत्र हैं और कथा है कि जब इनका जन्म हुआ, एक तो जन्म की कथा बड़ी अद्भुत, भागवत जी में जैसी चर्चा है कि 12 वर्ष तक ये मात्र गर्भ में रहे, माता के गर्भ में 12 वर्ष बिता दिए। वेदव्यास जी ने बारंबार प्रार्थना की कि बेटा जी अब तो गर्भ से बाहर आओ, संसार में आ जाओ, जन्म ले लो। तो पुत्र बार बार कह देते थे कि पिताजी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही मैं इस संसार में आऊंगा और आपके जो नारायण हैं उनकी माया तो यहां निवास करती है, और वो माया जिस पर लग जाए वो व्यक्ति भांति भांति के विकारों में पड़ जाता है। माया के कारण ही लोभ होता है, माया के कारण ही मोह होता है। अब अगर विचार कीजिए कि मैंने जन्म ले लिया और मेरे जन्म लेते ही विष्णु की माया मुझे ग्रहण कर लेगी, मेरा घर में मोह हो जाएगा। अभी ज्ञान है इसलिए मैं मोही नहीं बनना चाहता, मुझे निर्मोही रहने दो। वेदव्यास जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, और जब स्वयं साक्षात नारायण आकर के ये आश्वासन देते हैं कि आप अवतार लीजिए, आप जन्म लीजिए, मेरी माया आपको दुखी नहीं करेगी, मेरी माया आपको लगेगी ही नहीं। और भगवान का ये जो कही हुई बात है ये बिल्कुल सत्य है। प्रमाण यही है कि जब शुकदेव जी गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष गर्भ में रहने के बाद, तो गर्भ से बाहर आते ही ये घर का त्याग करके चल दिए। न पिता के प्रति कोई मोह है, न माता के प्रति कोई मोह है, होगा भी कैसे? मोह तो माया के कारण होता है, और मायापति ने स्वयं इनको आश्वासन दिया है कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। अब जब माया लगेगी नहीं तो मोह होगा कहां से? तो बिल्कुल निर्मोही भगवान शुकदेव घर छोड़ करके चल दिए। पीछे पीछे पिताजी घूम रहे हैं, अरे बेटा रुक जाओ, बेटा अगर तुम्हें वन में ही चले जाना है तो चले जाना, लेकिन कम से कम पहले घर में रह करके विद्या अध्ययन तो कर लो, पहले उपनयन संस्कार तो करवा लो। जो ब्राह्मणों का अपना सब यज्ञोपवीत संस्कार आदि होते हैं, गुरु जी के घर में जाकर के पढ़ना होता है, जो सारे विधि विधान हैं कम से कम उतने तो कर लो। अब आश्चर्य की बात नहीं है, जिस व्यक्ति को नारायण स्वयं आकर के ये वचन देते हैं कि मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी, ऐसे व्यक्ति को क्या कोई पढ़ने की आवश्यकता है? वो पहले से ही इतने ज्ञानवान हैं जो माया के विषय में जानते हैं। कौन गुरु होगा जो उनको पढ़ा सकेगा? क्या इस संसार में ऐसा कोई गुरु है जो शुकदेव भगवान को, शुकदेव महामुनि को अपना शिष्य ग्रहण कर सके? कहते हैं कि शुकदेव भगवान तो रुके नहीं, लेकिन जो आसपास के वृक्ष थे ना, उन्होंने वेदव्यास भगवान को समझाया। वो कहते हैं कि सर्वभूत हृदय महामुनि शुकदेव को हम प्रणाम करते हैं। वो स्नान करती हुई सरोवर में माताओं ने समझाया वेदव्यास जी को कि भगवान आपका बालक तो अभी युवा है, लेकिन उसको देख करके हमें लज्जा नहीं आती। हम सरोवर में स्नान करती रही, लेकिन आप जब यहां से निकले हो, बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, लेकिन फिर भी आपको देख करके हमें लज्जा आती है, शर्म आती है। हमने वस्त्र धारण कर लिया आपको देख करके, क्योंकि हम जानते हैं आपके हृदय में माया का ज्ञान है, आपके हृदय में स्त्री पुरुष का भेद है। आप क्योंकि ज्यादा ज्ञानवान है, पढ़े लिखे होने के साथ ये परेशानी भी तो आती है। जहां ज्ञान बढ़ता है वहां वाद विवाद बढ़ते हैं, वहां सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति मूर्ख हो तो भी अच्छा है, परवाह नहीं, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। आपने अपने गांव में, शहरों में कभी देखा होगा, एक पागल व्यक्ति होता है, फटे हाल कपड़े, कभी कभी गंदे कपड़े पहन करके वो कभी हाथ में डंडा ले लेगा, कभी कुछ ले लेगा, और चिल्लाते हुए कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, मस्त एकदम। आप उसको गाली दो तो उसको फर्क नहीं पड़ता, आप उसको प्यार से रोटी खिलाओ तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता।
आप उसको बुरा भला कहो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो है ही पहले से पागल। आपका कहा गया या ना कहा गया उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महान योगी संत ऐसा ही होता है, जब वो सुख दुख से परे हो जाता है, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाता है। महामुनि शुकदेव उन सबसे भी ऊपर है, जिनके हृदय में स्त्री पुरुष का भी कोई भेद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्त्री पुरुष के विषय में जानते नहीं, जानते तो सब कुछ है, लेकिन उनके सम्मुख आया हुआ एक एक जीव मात्र ईश्वर का ही अंश है। ऐसी उनकी आंखें हैं, ऐसा उनका हृदय है, सब में ईश्वर को देखने वाले। अधिक ज्ञान का हो जाना भी या तो अहंकार दे देता है, या ज्यादा समझदारी बढ़ती है तो विचार बहुत आते हैं। समझदारी कम होती है तो सरलता से जीवन निकल जाता है। ऐसे ही एक कोई छोटा सा बालक, बहुत प्यारा बालक, रोज मंदिर में जाकर के पुजारी जी जब घंटी बजाते और आरती किया करते थे सुबह सुबह, वो उसका स्कूल जाने का समय होता था और उस समय वो नित्य स्कूल के लिए निकलता। पंडित जी आरती कर रहे होते, वो बालक जाता। छोटा सा था, आयु भी बहुत कम है, 6-7 वर्ष की आयु। और मंदिर में जाकर के जिस समय घंटी घड़ियाल बजते थे, वो हाथ जोड़ करके खड़े होकर के और होठों से कुछ ठाकुर जी के लिए प्रार्थना करते हुए कुछ गाया करता था। पंडित जी उसको रोज देखते, पुजारी जी। 6-7 वर्ष का बालक है, लगता है कि मंत्र पढ़ता होगा, श्लोक गाता होगा या आरती करता होगा। माता पिता ने या दादाजी ने, क्योंकि संस्कार तो घर से ही आते, किसी ने तो सिखाया हो। वो नित्य सोचते कि बच्चे से बात करें, मिले, लेकिन वही समय आरती का होता था और वही समय वो भगत जी आ जाते थे छोटे से। कभी पंडित जी उससे चर्चा नहीं कर पाते थे। एक दिन अच्छा हुआ कि उस दिन बच्चे का स्कूल थोड़ी देरी से था और स्कूल देरी से होने के कारण आज वो जब मंदिर पहुंचा, क्योंकि नियम था स्कूल जाएगा तो मंदिर दर्शन करके जाएगा, और आज जब वो स्कूल पहुंचा, मंदिर पहुंचा, तब तक आरती हो चुकी थी। पुजारी जी ने उसको देखा तो प्रसन्न हो गए कि चलो आज कम से कम बात करने को मिल जाएगा, और प्रतीक्षा करने लगे पुजारी जी की कब इसकी पूजा समाप्त हो। तो बालक आया, उसने हाथ जोड़े, आंख बंद की, होठों से कुछ गुनगुनाया, ठाकुर जी की प्रार्थना की। प्रार्थना समाप्त हो गई, फिर उसने अपना झोला उठाया, लटका करके जब वहां से चला, तब पंडित जी ने उसको आवाज दी, अरे बेटा तनिक रुको तो जरा बात करनी है आपसे। पंडित जी उसके पास आए और आकर के पूछते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं, रोज मंदिर आते हो, ठाकुर जी की प्रार्थना करते हो, स्तुति गाते हो, क्या आता है तुम्हें? आरती गाते हो? बोले नहीं। श्लोक गाते हो? वो भी नहीं। मंत्र गाते हो? हाँ मंत्र गाता हूं। इतनी छोटी सी आयु में मंत्र किसने सिखाया तुम्हें? तो स्कूल में सिखाते हैं ना, सारे बच्चों को सिखाते हैं। हमें भी तो सुनाओ कौन से मंत्र आते हैं तुम्हें? पुजारी जी ने विचारा कि भाई मंत्र पढ़ करके तो हम प्रार्थना करते हैं, अगर इतना छोटा बालक मंत्रों का ज्ञाता है तो बड़ी अच्छी बात है, शुद्ध बोलता है कि नहीं ये भी तो देख लो। पंडित जी ने कहा कि बेटा चलो मंत्र सुनाना प्रारंभ करो, तुम ठाकुर जी को कौन कौन से मंत्र सुनाते हो, हम सुनना चाहते हैं। और बच्चे ने जब मंत्र सुनाने प्रारंभ किए, अद्भुत, पंडित जी सुनते ही रह गए। बालक सुना रहा है मंत्र, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा खाली, च से चरखा, छ से छतरी। पंडित जी बोले ये क्या? बोले मेरे मंत्र हैं, ये सुनाते हो रोज? बोले हाँ मैं नित्य प्रति आता हूं और अपने भगवान को नित्य प्रति 5 बार पूरी वर्णमाला सुना करके जाता हूं। 1-2 बार नहीं, 5 बार का नियम है। नित्य प्रति ठाकुर जी को 5 बार वर्णमाला सुना देता हूं, पूजा हो गई।
पंडित जी हंसने लगे, ये भी कोई पूजा है? वर्णमाला सुनाने से क्या ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं? अरे सुनाना है तो कोई आरती सुनाओ, जय जगदीश हरे, कोई श्लोक सुनाओ, कोई मंत्र एक आदि याद कर लो। और अगर आता नहीं है तो बता देते ना, हम बैठे किस लिए हैं मंदिर में। मैं आज ही तुम्हें एक मंत्र लिख करके दे देता हूं, एक श्लोक लिख करके दे देता हूं, और कल से भगवान को एक श्लोक बढ़िया सा सुनाया करो। बालक ने मना कर दिया, मुझे यह स्वीकार नहीं है। पंडित जी ने कहा, मैं मंत्र लिख करके दे रहा हूं, अब क्या परेशानी है? बोले, मैं अवश्य ही सुना दूंगा ठाकुर जी को आपके लिखाए हुए मंत्र, लेकिन उससे पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक दो प्रश्न है, आप उत्तर दे दो। अगर आपको संतुष्टि होगी तो मैं अवश्य ही वो मंत्र लिखूंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, पूछो। ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप समझे भाव कितना प्रधान है यहां भागवत में। बालक ने पंडित जी से प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताइए, आप घर से क्या खा करके आए? सोचने की बात है, कोई दूर दूर तक कनेक्शन तो नहीं है पूजा से और खाने का, लेकिन फिर भी बालक ने पूछा, प्रातः काल क्या खा करके आए? तो पंडित जी ने थोड़ा सा दिमाग पर जोर दिया, बता दिया कि घर से सुबह दाल चावल खाकर आए। कल क्या खाया था सुबह में? पंडित जी ने फिर दिमाग पर जोर लगाया, बोले कल भिंडी की सब्जी खाई थी, साथ में रोटी थी। परसों क्या खाया था? पंडित जी बोले उतना तो याद नहीं। बोले फिर भी कोई अंदाजा, 2 दिन पहले क्या खाया होगा? बोले हाँ, शायद आलू मटर की सब्जी खाई थी, साथ में रोटी। बालक हंस करके कहने लगा, अपने आप तो रोज बदल बदल करके सब्जी खाते हो और भगवान को रोज रोज वही एक मंत्र से पकाते हो। भगवान को एक ही श्लोक रोज, एक ही मंत्र रोज रोज, वर्षों बीत गए, सदियां बीत गई और एक ही मंत्र से भगवान को रिझाए जा रहे हो। पंडित जी को धक्का लगा सुनते ही, अरे ये क्या बोल दिया बालक ने। देखा जाए तो बात में सच्चाई पूरी है। सदियां हो गई हमें गाते गाते, आज भी वही बात गा रहे हैं, गाते हैं ना। पंडित जी ने पूछा, फिर ये बता तेरी पूजा में नया क्या है? तो बालक ने कहा, मेरी पूजा तो रोज की नहीं है, आपके जितने भी श्लोक हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो सब वर्णमाला से ही तो बनते हैं। मैं जाकर के ठाकुर जी को 5 बार सुना देता हूं और कह देता हूं मुझे मंत्र बनाने नहीं आते हैं, आप विद्वान हो ना, ये रही वर्णमाला, 5 बार दान कर दिया, जो अच्छा लगे बना लो और खुद के लिए गा लो। और रोज का नया नया। मैं तो आपको प्रमुख वस्तु देकर के जा रहा हूं, चावल देकर के जा रहा हूं, चाहे तो आप उसकी खिचड़ी पकाओ, चाहे पुलाव बनाओ, चाहे दाल के साथ खा लो। मेरी ओर से तो सीधा सामान है। मैं तो आपको वर्णमाला सुना दे रहा हूं। सारे श्लोक वर्णमाला से बनते हैं, सारे मंत्र वर्णमाला से बनते हैं, ये प्रमुख है। अब जो अच्छा लगे, श्लोक मन करे आज सुनने का तो श्लोक बना लेना, मंत्र अच्छे लगे तो अपने लिए मंत्र गा लेना। आप तो विद्वान हो, अब ना तो हमारे पास इतनी बुद्धि है, ना इतना ज्ञान है कि हम मंत्रों की रचना कर सके। और अगर हमारे भरोसे रहोगे तो प्रभु, हमारा तो सीधा सा नियम है, रोज का एक ही गाया जाएगा, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, यही गाएंगे ना। तो आपसे प्रार्थना है, आप स्वयं गाइए, आप स्वयं बनाइए। अधिक ज्ञान न भी हो तो कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि कथा सुनते सुनते एक लक्ष्य की प्राप्ति अगर करनी हो तो उसके लिए ज्ञान तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि भागवत जिसने भी सुनी है उसको ज्ञान की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ी। बस आप कथा सुनो, जो भी चाहिए आपको कथा ऐसे ही दे देंगे।